नमस्कार भक्तों, देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद अमावस्या के व्रत की पूजा विधि व कथा सुनाऊंगी। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन आटे से बनी देवियों की आकृतियों की पूजा की जाती है और कुशा नामक पवित्र घास का संग्रह किया जाता है। यह दिन पितरों के तर्पण और दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन आटे से माँ दुर्गा और 64 देवियों की प्रतिमाएं बनाकर पूजा की जाती है, इसलिए इसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं। मैदानों से कुशा का संग्रह किया जाता है, जिसका प्रयोग धार्मिक कार्यों और पितृ तर्पण में होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना विशेष फलदायी होता है। पवित्र नदियों में स्नान करना और दान देना भी शुभ माना जाता है। पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाने से पितृ दोष दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। कुछ जगहों पर, विशेषकर राजस्थान में, रानी सती की स्मृति में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद पितरों को तिल, जल और अन्न अर्पित किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और दान देने का भी विशेष महत्व है। पितरों को तर्पण और पिंडदान अर्पित करने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पिठौरी अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। पिठौरी अमावस्या व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, परंतु जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुलदेवी मां पुलेरमा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी मां को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। इस दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में मां पुलेरमा, जिन्हें मां दुर्गा का रूप ही माना जाता है, पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु
जीवन, सुख समृद्धि और कुल की रक्षा के लिए विशेष व्रत रखती हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन पितरों के निमित्त दान करने से वंशजों के जीवन से अनेक प्रकार के संकट दूर होते हैं। तो भक्तों, आप सभी पर जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।